टिकट है एक ही। नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जमुई के सांसद चिराग पासवान। ये जो निकाय चुनाव चल रहा था मुंगेर त्रिस्तरीय का, उसमें वोट देने के लिए आए थे जमुई। जमुई अगर वोट दिया है, वोट दे दिया आपने, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, जो भी जीतेगा, इतना ज़रूर मुझे विश्वास है कि आज की तारीख में मतदाता इतने जागरूक हैं, और ये तो आम जनता का चुनाव भी नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। वो इतने जागरूक हैं कि जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि किसे बनाए, इस बात की समझ उनको ज़रूर होगी। जो भी चुनाव जीतेगा, उम्मीद करता हूँ कि वो बिहार की विधान परिषद में जाकर जनप्रतिनिधियों की समस्या, बिहार की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। भारत के कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत हुई आपकी? जो बंगला आपका जो था, बंगला छीन गया, उसको लेकर क्या बातचीत हुई? आपने तो खुलकर नहीं बताया, तो उसके बारे में ज़रा कुछ संक्षेप में हमें बताएं भाई, क्योंकि मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं है कि मेरे साथ कैसे धोखा दिया गया, मुझे कैसे ये वादा किया गया घर को लेकर। मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खुलकर, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। मेरे लिए जो दुखद विषय रहा, जिस तरीके से मेरे घर खाली करने के बाद मेरे घर में लगी महापुरुषों की तस्वीरों का अनादर किया गया। मेरे पिताजी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके अलावा जितने और महापुरुषों की तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई थी, उनको जिस तरीके से फेंका गया, जूते चप्पल पहनकर उनको रौंदा गया, इस बात को लेकर मुझे ऐतराज़ है। और मेरा ये ऐतराज़ उन तमाम सांसद, विधायक, नेताओं, राजनीतिक दलों से है जिन्होंने इतना होने के बाद भी खामोशी साधे रखी। कई ऐसे हैं नेता जिन्होंने खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। कई मुझसे मिले, कईयों ने मुझसे फ़ोन पर बात की, कईयों ने ट्वीट किया। पप्पू यादव जी हों, मुकेश सैनी जी हों, तेजस्वी जी हों, कांग्रेस के कई नेता, पर कई नेता जो कि खामोश रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा दुखद मेरे पिताजी के अपने भाई, जो आज सिर्फ एक मंत्रालय के लालच में, पशुपति कुमार पारस जी, एक मंत्रालय के लालच में जिस तरीके से इस निंदनीय घटना पर वो खामोश रहे। बहरहाल समाज देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, जिस तरीके से इतना अपमान हुआ और उस पर इन्होंने अपने लालच में एक शब्द नहीं बोला। आने वाला समय भी इनको बताएगा। 24 सीट पे एमएलसी का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो है एमएलसी को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की सत्ता फिर से मजबूत हो जाएगी क्या एमएलसी चुनाव में? जी बिल्कुल। 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव ने ही कहीं ना कहीं आईना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखा दिया था। भाई, वो जनादेश किसी के लिए भी हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वो जनादेश नहीं था। उसी तर्ज पर ये जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, और जनप्रतिनिधि तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं भैया राज्य सरकार से, जिस तरीके से इनकी कार्यशैली रहती है। तो यकीनन इसमें भी एक बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को होगा। बट बहरहाल मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है जिन 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि उन सीटों पर हम लोग चुनाव ज़रूर जीतेंगे। कहा जा रहा है कि एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें आपकी आवाज़ थी, उसको लेकर क्या सर? बिल्कुल मेरी आवाज़ थी, और उसमें ऐसी क्या चीज़ वायरल हुई है भैया जो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं 3 दिन से तो यही बातें बोल रहा हूँ जो मैंने उस दिन फ़ोन पे भी बोली है, और उसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने इसी बात को मैंने कहा था कि जिस तरीके से इन महापुरुषों का अपमान हुआ है घर खाली कराने के नाम पर, जिसमें मेरे पिताजी की यकीनन तस्वीर, भाई उनका बेटा हूँ, मुझे चुभेगा अगर मैं अपने पिता, उनकी तस्वीर की मैं पूजा करता हूँ, अगर मुझे ज़मीन पर उनकी तस्वीर फेंकी जाएगी, उसके ऊपर जूते चप्पल पहन कर लोग चलेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भाई जिनके आधार पर ये देश चल रहा है, संविधान के निर्माता, उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होगा और उसके बाद लोग खामोश रहेंगे। मेरी खामोशी का सबसे बड़ा ऐतराज़ मेरे चाचा, भाई जिनको वो अपना भगवान कहते थे, आज उनका मंदिर ध्वस्त हो रहा है, और वो बगल में एक ब्लॉक छोड़कर उनका घर है, और वो खामोशी से बैठे हैं और इन तमाम घटना को देख रहे हैं। उसके अलावा जितने लोगों ने मेरा इस घटना में समर्थन किया, मेरा समर्थन नहीं किया, उन्होंने गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कोई ये नहीं बोल रहा कि भैया चिराग पासवान का घर खाली, जिन महापुरुषों का अपमान हुआ है उसके खिलाफ तो कम से कम आप बोलिए। मैं इसीलिए फ़ोन पे ही मैंने बोला कि भाई तेजस्वी जी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस के नेता हैं, पप्पू यादव जी, जीतन राम मांझी जी स्वयं जो जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में, जीतन राम मांझी जी ने इस घटना की निंदा की, मुकेश सैनी जी ने इस घटना की निंदा की, पर ऐसे में उनके अपने भाई, मेरे पिताजी के अपने भाई जो उनको भगवान कहते थे, और जब मंदिर ध्वस्त हो रहा है तो खामोश थे। सर एक सवाल है, नीतीश जी को राज्यसभा जाने की अटकलें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई जाएं राज्यसभा, जाएं राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, रशिया के राष्ट्रपति बन जाएं, जहां जाना है भैया जाएं, बिहार को बख्श दें बस। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के माननीय सांसद चिराग पासवान।
जो कि यहाँ पर आए हुए थे जो एमएलसी का चुनाव है उसमें मतदान देने के लिए। मतदान देकर अब वो वापस पटना जाने की तैयारी में है। हालांकि इन्होंने जो अभी घटनाक्रम घटा दिल्ली में उनके आवास को लेकर उसको उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि किसी भी बड़े नेता ने कोई भी एक भाषा होनी चाहिए, जितना उनके पिता का भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ तो इन लोगों को एक साथ आना चाहिए। कोई इनके साथ नहीं आया। जो इनके चाचा हैं पशुपति पारस जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इसको लेकर इनको काफ़ी दुख है। फिलहाल यहाँ पे जो अभी चुनाव हुआ है, चुनाव को लेकर मतदान देकर वो अब पटना के लिए वापस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी क्या कहा है वो भी आपने सुना होगा। आप देख रहे हैं टाइम विद बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।